इतना सुंदर नगर रचा, वैकुंठ से भी सुंदर, अत्यंत सुंदर। शीलनिधि नाम का राजा राज्य कर रहा है उस नगर में। नारद जी गए, दूर से देखा, अरे ये नगर तो पहले था नहीं, कैसे आ गया? रीडेवलपमेंट हुआ होगा, नारद जी ने सोचा। रीडेवलपमेंट होते रहते हैं, बोले रीडेवलपमेंट, क्योंकि अपने इतने दिनों तप में थे ना, तो पता नहीं चलता। नारद जी ने नगर में प्रवेश किया। बहुत ही सुंदर नगर। तुलसी जी महाराज क्या वाटिकाएं हैं, क्या सुंदर सुशोभित बाग बगीचे हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, बावड़ियां हैं। लोग सुंदर सुशोभित वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं। इंद्र के सभा में भी जितने सुंदर सुंदर लोग नहीं होते, उससे सुंदर लोग इसके नगरजन हैं। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं। आहा, बहुत ही सुंदर आह्लादक वातावरण है। नारद जी ने देखा इनके नरनारी नगर ऐसा है। राजा के शीलनिधि राजा ने स्वागत किया। मुनि पधारे, आपने बड़ी कृपा की हम पर। मेरी कुंवरी का, मेरी राजकुमारी का स्वयंवर है महाराज, आप बड़े अच्छे मौके पर आए हैं। अच्छा, अब उनका जरा भविष्य देख देंगे। अवश्य। कुंवरी को बुलाया है, राजकुमारी को। विश्व मोहिनी नाम, और नाम जैसे ही गुण है। जैसे ही कुमारी को आते देखा, नारद जी देख के रह गए। महाराज जरा इसकी हस्तरेखा देख दीजिए। पहले तो देखा, एक टक तुलसीदास जी महाराज कहते देखते रहे, नजर हट नहीं पाती, इतना सौंदर्य है। और जैसे ही हाथ में लिया, नारद जी को काम व्याप गया है। जो बाण वहां लगा था, असर अब हुई। एक ही आशा है, अब तो ये स्त्री मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो। अंतर्यामी थे, जान गए कि स्त्री की इच्छा है कि भगवान नारायण जैसा कोई सुंदर हो तो उसको मैं वरमाला पहनाऊं। इसलिए तुरंत खड़े हुए, भगवान को याद किया, हे नारायण, आपके पास आने का समय नहीं है, किंतु आप अगर यहां प्रकट हों तो बड़ा अच्छा है। भगवान तो कौतुकी हैं, कौतुक करना जानते। वहीं पर प्रकट हो गए भगवान। कहिए नारद, क्या इच्छा है? कहा, महाराज ये सब कथा है, ब्याह करना चाहता हूं। अगर आप अपना रूप दें तो अच्छा होगा, और वो करिए जिसमें मेरा अच्छा हो। नारद जी से ये सीखने जैसा, ये बड़ा सूत्र सुंदर दिया है तुलसीदास जी महाराज ने, कि भगवान से मांग सकते हैं ना। भगवान तो मां बाप हैं हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो मांग सकते हैं, अवश्य मांगे भगवान से। भगवान से नहीं मांगे तो और किससे मांगेंगे? पर मांगने के बाद भगवान को उतना कहें कि जिसमें मेरा कल्याण हो महाराज, वह करिएगा। और नारद जी को तथास्तु कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। ये संवाद शिव के दो गण जो ब्राह्मण के रूप में वहां उपस्थित थे वो सुन रहे थे। नारद जी को लगा कि भगवान ने अपना रूप दे दिया है। भगवान ने हरि रूप दिया है। भगवान का एक नाम है हरि, और हरि का एक अर्थ होता है वानर। ठीक है, तो नारद जी को कौन सा रूप मिला? हरि रूप। भगवान का वानर मुख दिया भगवान ने। अब ये मुख सिर्फ 3 लोगों को दिखे, एक ये जो 2 शिवगण हैं उनको, और एक राजकुमारी को। बाकी को तो सब ऐसा ही लगे कि नारद जी हैं बस। आए, सभा में पहली सीट पर बैठ गए। बोले जैसे कुमारी आएगी और हमें वरमाला डाले, क्योंकि हमारा हरिमुख है, मेरे से सुंदर कोई सभा में नहीं। कुमारी आई, देखा, क्रोध व्याप गया। गई, वरमाला किसी को न डाली। भगवान श्री नारायण भी एक सुंदर पुरुष का रूप लेकर वहां उपस्थित थे। उस विश्व मोहिनी कन्या ने भगवान के गले में वरमाला डाली। भगवान
कन्या को लेकर चले गए। नारद को बड़ा क्रोध आया। ये क्या हो रहा है? मेरा हरि रूप था, भगवान नारायण के समान मेरा रूप है, फिर भी मुझे वरमाला नहीं डाली गई। फिर पता चला कि जो कुमार के रूप में आए थे वो भगवान नारायण थे और नारद बड़ा क्रोध में। स्वच्छंद हो गए हो विष्णु तुम, भगवान को परतंत्र, तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र नहीं है, स्वतंत्र हो गए हो, कपटी हो, दुष्ट हो। ऐसा सब भगवान को श्राप जैसे जैसे बोला, क्रोध में है वैसे करने लगा। डहकी डहिकी परिचय हूं सब काहूं, अति असंक मन सदा उछाहू। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। बड़े क्रोध में नारद जी महाराज हैं और क्रोध में ही 3 श्राप दे डाले। तुमने राजकुमारी को विवाह करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया था, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मनुष्य शरीर धारण करोगे। अब जो 2 शिवगण थे ना, उन्होंने बताया था कि आप जाकर आईने में अपना रूप देखिए। तो आईने में रूप देखा तो बानर का रूप देखा और क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि हे नारायण, तुमने मुझे कपि रूप दिया है, जब तुम मनुष्य अवतार धारण करोगे तो कपि ही तुम्हारी सहाय करेंगे और कोई सहाय नहीं करेगा। और मुझे जिस प्रकार से उस राजकुमारी का वियोग हुआ है, मैं श्राप देता हूं तुम्हें तुम्हारी भार्या का वियोग होगा। ऐसे 3 श्राप नारद जी ने दिया है। नारद जी क्रोध में आग बबूले होते हुए जैसे ही आगे बढ़े, भगवान नारायण सामने रथ में, एक तरफ मां रमा लक्ष्मी जी, दूसरी तरफ जो राजकुमारी जो अभी अभी ब्याहे थे, वो दोनों को लेकर नारायण जा रहे हैं। देखा और क्रोधित हो गए। अत्यंत स्वच्छंदी हो तुम, दूसरों को पीड़ा करना जानते हो, तुम्हारे पर कोई तंत्र नहीं है। और भगवान ने ऐसे चुटकी बजाते ही अपनी माया को समेट लिया है। न रमा मिले, न राजकुमारी, न कुछ भी। और जैसे ही माया दूर हुई, नारद जी को याद आ गया कि अरे रे, मैंने ये क्या कर दिया। महाराज, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं। नारद जी महाराज नारायण के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैं अपने श्राप को कैसे वापस ले सकता हूं? कुछ उपाय बताए, क्षमा करे, मेरे जैसा अपराधी कोई नहीं है। क्या उपाय किया जाए? भगवान ने कहा, नारद, तुम्हारा श्राप मैं अपने सिर पर स्वीकार करता हूं और तुम्हारे श्राप के कारण त्रेता में मैं राम अवतार धारण करूंगा। मेरी इस उद्दंडता का उपाय क्या है महाराज? और तुलसीदास जी महाराज सुंदर चौपाई लिखते हैं। जप हो जाए शंकर सतनामा, हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। हसी पर जीती तजो जनी मोरे। हसी पर जीती तजो जनी मोरे। जप हो जाए
शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा जपहु जाई शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा तुरत विश्राम। जाओ जाकर शिव जी के सतनाम का पाठ करिए नारद जी, आपका कल्याण होगा, क्योंकि शिव के समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है, राम जी कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं। इसलिए शिव की पूजा ही, शिव के नाम ही किसी भी अपराध से हमें दूर कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं।